देखिए, चुनार किला आए हुए थे और यह भर्तृहरि महाराज की तपस्थली भी कही जाती है। उनसे भी हम लोग मिलेंगे, भर्तृहरि महाराज की तपस्थली भी आप लोग को दिखाएंगे। उसके पहले बाहर का यह दृश्य है तो और जानेंगे भी भर्तृहरि महाराज जो कोई भी होगा यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ है, इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। तो आप सभी लोग जो कोई भी हैं, कितने लोग भी जुड़ते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए, भर्तृहरि महाराज के बारे में तो हम बहुत सुने थे लेकिन देखे नहीं थे। आज मालूम चला जाए हैं तो उनसे मिलेंगे भी और जानेंगे भी कि जो भर्तृहरि महाराज हैं वे राजा साहब कैसे एक योगी बन गए, क्या कारण था, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। आप लोग बने रहिएगा। देखिए, यह एक कहते हैं कोई मंडप है, सोनवा का मंडप ऐसा कुछ बोला जाता है। और पता किए हैं तो यह भी क्या है, प्राइवेट संस्था के अंदर चला गया है। और यही सामने जो राजा भर्तृहरि का कहा जाता है द्वार है और इसी में उनकी समाधि बनी हुई है। और ये सब तो जो होता है कि जेल खाने जैसा कुछ है, चल रहा है। अब देख सकते हैं कि यह पहले का है तो पहले का ही जैसा कुछ है। तमाम लोग आए हुए हैं। यह वृक्ष देखते हैं ना, काफ़ी बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोग मिल गए थे, बातचीत होने लगा। तो यह देखिए रानी का मंडप बोलते हैं। जब हम लोग आए थे चुनार, हमने कहा कि तपस्थली है राजा भर्तृहरि की, तो उसके अंदर जाने से पहले ये हुआ कि नहीं, कुछ किला को जो कि यह अब देखिए अंदर सिक्योरिटी बैठी हुई है, इसमें नक्काशियाँ गजब की हैं। आप देखेंगे नक्काशियाँ जो हैं बड़ी गजब की हैं। तो हमने कहा कि आया गया है तो कुछ न कुछ फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं बैठे बैठे क्या अद्भुत है नज़ारा, अद्भुत। तो जो चीज़ें होती हैं उनको हम सभी लोग पाते हैं। अब यूँ आप समझिए कि जो देखिए इधर ये कुछ किलाएँ हैं, ठीक है, किला है। और अब तो खंडहर टाइप का होता है। और यूँ जाते जाते जब आगे बढ़ते हैं तब जाके हम लोग को राजा भर्तृहरि की यह तपस्थली हमें दिख गई है। तो यह राजा भर्तृहरि की तपस्थली है और इसके अंदर जब प्रवेश करेंगे हम लोग तो बाबा से बात करेंगे, ठीक है। आज देखिए चुनार हम घूमने आए थे और नवरात्रि का आज 8वां दिन भी है, शीतलाष्टमी बोलते हैं। और शायद माँ की कृपा हुई है कि चुनार घूमते घूमते किला है, अचानक बाबा से मिले और बाबा बताएं कि यह भर्तृहरि महाराज की समाधि जो कि आप लोग को दिख रहा है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी कुछ बाबा भर्तृहरि महाराज के बारे में जानकारी देंगे। अब इन्हीं के मुख आप लोग सुने, मैं क्या बताऊं, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा विरहा के माध्यम से, कुछ नाटक के माध्यम से जाने हैं और यहाँ प्रत्यक्ष यह रह रहे हैं तो इनका नाम और इनके द्वारा जानते हैं कि क्या कैसे हुआ था। भर्तृहरि महाराज की जो समाधि है कैसे यहाँ बनी हुई है
तो बाबा पहले अपना परिचय दीजिए और आप बताएं। मेरा नाम है राजकुमार गोस्वामी नाम है और हम तो एक नानी पुजारी चलते आ रहे हैं। अच्छा। और इसे मैं कहाँ पे बैठे थे, समाधि स्थल है राजा भर्तृहरि महाराज। मतलब पहले एक राजा थे, राजा से योगी हो गए थे। योगी हो गए तो भोलेनाथ बाबा हैं गोरखपुर में है, ये उनके शिष्य बने। शिष्य बन गए थे यहाँ तब करना समय गिला नहीं था। मतलब पूरे बाबा थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज़। देखिए, हम लोग चुनार के किला में हैं और यह भर्तृहरि महाराज, जिनको महाराज भी कहा जाता है, ये उन्हीं की समाधि है। जब वह योगी हो जाते नवनाथ पंथ में आते हैं तो बाबा तो बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा धीमा बोलते होंगे, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो जैसे बोलता है वैसे ही बोलेंगे। और हमेशा से यह शांत स्वभाव के रहे होंगे, वैसे भी कहा जाता है तो योगी होते बड़ा कम बोलते हैं। मेरे आग्रह करने पे यह बोल रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप कृपया करके बताएं यार। ये समाधि स्थल आप देख रहे हैं, मतलब पहले खुद एक राजा थे भर्तृहरि महाराज। हाँ। और ये राजा थे, राजा से योगी हो गए थे। भोलेनाथ बाबा हैं गोरखपुर में है, ये उनके शिष्य बन गए थे भोलेनाथ बाबा। अच्छा। तो शिष्य बन गए थे यहाँ तब करने आए। उस समय किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था और पीछे गंगा नदी देखिए। अच्छा, यह पहले मंदिर था। अब तो यहाँ तब करने आए, उसमें किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था और उत्तरवानी गंगा नदी देखी। तो भर्तृहरि बाबा सोचे अगर यहाँ तब करेंगे तो काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगी। तो इस समाधि में बैठे कुछ दिन बाद इनके भाई आए विक्रमादित्य। समाधि में बैठने पर विक्रमादित्य बोले भी आप घर चलिए। तो बोले भी हमसे घर से कोई मतलब है नहीं, अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि से खंड हो जाएगा। खंड मतलब ऐसे कोई। अच्छा, बाबा जो बोले कि समाधि मतलब मेरी खंडित हो जाएगी। खंडित हो जाएगा, हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि से खंड हो जाएगा। खंड मतलब ऐसे कोई बाल बच्चा आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा तो मेरी समाधि का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो विक्रमादित्य इनकी याद में पूरी किले से बाउंड्री करवाए, सुरक्षा किया। अच्छा। तब विक्रमादित्य इनके भाई थे? बड़े भाई। अच्छा, बड़े थे, छोटे भाई थे विक्रमादित्य। बड़े थे। भर्तृहरि महाराज के बड़े थे। तो विक्रमादित्य इनकी याद में पूरे किले से बाउंड्री करवाए थे, सुरक्षा किया। 56 BC में करवाए थे राजा विक्रमादित्य। 56। तब उनके यहाँ जीवन समाधि है। जीवन समाधि मतलब अपनी इच्छा से। अच्छा। और समाधि लेने बाद कुछ दिन तो समाधि में बैठे काफ़ी सुंदर भक्त मंदिर बनवाए थे विक्रमादित्य। यहाँ बहुत बड़ा मंदिर था पहले। मंदिर बनवाए। यहाँ कुछ मुगल शासन चला, मुगल से औरंगजेब नाम सुना है। हाँ, हर जगह से मंदिर करवाना। अब मुगल शासन में ही बहुत से मंदिर तोड़े गए हैं। समाधि पता है तो औरंगजेब का अगर कोई समाधि से अगर कोई आवाज़ निकलेगा तो मानेंगे समाधि में शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ तोड़ के मुसलमान के मंदिर बनवाते हैं। तो पूरी मंदिर था, मंदिर पूरा गिरवा दिया। समाधि में तोड़ने गए तो फटे यहाँ बीच में एक छेद है, तो यहाँ से घन मारे और घन मारते मंत्र में काले काले भौरे होते हैं, तो लाखों संख्या में निकले। देखिए, काले भौरे लाखों की संख्या में निकलते हैं। अब औरंगजेब कहा गर्म तेल डालिए, गर्म तेल डालेंगे तो भौरे मर जाएंगे। जितने गर्म तेल डालते जाएँ भौरे और 4 दुगने जैसे बढ़ते जाए। तब औरंगजेब भी समझ गया ये कोई समाधि में शक्ति है, कोई पावर है। तो माफ़ी मांगा और 4 खम्भे है पत्थर पे। देख लीजिए आप, 4 खम्भे लगे हुए हैं बाबा के। 4 खम्भे लगे हुए हैं और हमारे 2 लोग और भी आए हैं जो समाधि के दर्शन करने के लिए। तो ये लोग भी बाबा के मुख से इन बातों को सुन रहे हैं। हम सभी लोग साथ में ही बैठे हुए हैं। तो बाबा जो औरंगजेब था जब नहीं तोड़ पाया फिर क्या उसने 4 खम्भों को औरंगजेब खुद लगवाया 4 खम्भा। अच्छा, 4 खम्भों को खुद लगवाया। माफ़ी मांग कर औरंगजेब खुद लगवाया। और एक समाधि में और खासियत है, अगर यहाँ कोई अब मन्नत मांगे मन्नत पूरी होगी। अगर मन में श्रद्धा है, भाव है, तो आप खुशी से और प्रेम से कच्चा तेल छोड़ेंगे, सरसों तेल, तो कुंड भर जाएगा। अगर मन में छल है, कपट है, तो लाखों दीना आप तेल छोड़ दीजिए, कुंड में वो तेल नहीं भरेगा। देख लीजिए, जैसे कोई मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है। तो मन्नत में हम लोग तेल चढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर यह बहुत बड़ी बात है कि
भर्तृहरि महाराज की समाधि पर बाबा का नाम है, कोई मन्नत मानता है तो यहाँ पर एक छोटा सा आप समझ सकते कुंड जैसा है, उसमें तेल छोड़ना होता है। अगर छल कपट आपके अंदर नहीं है तो थोड़े से तेल में ही वह भर जाता है, और छल कपट है तब वह नहीं भरेगा, चाहे कितनों तेल भरे, ऐसा बाबा बता रहे हैं। देखिए हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर कितने बहुत तपस्वी हुए, और जब तक वो जिए लोगों का उद्धार किए, और यहाँ से समाधि लेने के बाद भी आज भी उद्धार करते हैं। तो बाबा आप यहाँ पर हमेशा रहते हैं? जी मैं हमेशा रहते हुए यह लोग खानदानी चलते आ रहे हैं। देखिए बता दें कि इनके पहले इनके पिताजी मतलब ख़ानदानी है, तो इनके पहले इनके घर के ही लोग रहे होंगे, वही यहाँ का सब कुछ जैसे कहा जाता मंदिर के पुजारी होते हैं, वैसे ही बाबा हैं, यहाँ संभालते वाटते हैं। तो कभी भी आप लोग भी आएँ यहाँ पर दर्शन करें, क्योंकि देखिए जो आस्था का विषय होता है उसको आस्था से ही जाना जा सकता है। हम आज आए थे अचानक, बहुत लोगों को देखे तो मुझे लगा कि नहीं कुछ आप लोग को बताना चाहिए, तो आप लोग को मैंने दिखाया साक्षात, और बाबा के मुख से आप लोग को यह प्रत्यक्ष दिखाया भी क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप एक बार तो भर्तृहरि महाराज की हम लोग जयकार लगाते हैं, भर्तृहरि महाराज की जय हो। तो बाबा अलख निरंजन बोलते हैं लोग हैं, अलख निरंजन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।